आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, यह दर्शाइए कि किस प्रकार छोटा धारावाही लूप एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो एक छोटे धारावाही लूप की बात करते हैं। तो यह कोई एक धारावाही लूप है, ठीक है, मान लेते हैं। और अब क्या करते हैं, इसको सिद्ध करना है कि यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है अथवा नहीं। तो क्या करते हैं, देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस धारावाही लूप में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। और इस धारा I प्रवाहित होने के कारण इसके आसपास क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करता है कि धारावाही लूप के अक्ष से किसी कुछ बिंदु पर स्थित अर्थात कुछ दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, अगर मान ले कि इस धारावाही लूप की जो त्रिज्या कैपिटल R है और वह बिंदु x दूरी पर स्थित है, इस स्थिति में बिंदु P पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसे दिया जाता है B बराबर से म्यू नॉट के बटे में 4 पाई गुने में क्या हो जाएगा 2n पाई r का वर्ग इंटू I और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा a का वर्ग r का वर्ग प्लस x का वर्ग और पूरे का 3/2 टेस्ला का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर आप एक धारावाही लूप की बात कर रहे हैं तो धारावाही लूप में जब आप इधर से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से रहेगी, और जब धारा को आप दूसरी तरफ से देखेंगे तब धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से रहेगी। और फ्लेमिंग के हम लोग कह सकते हैं दाहिने हाथ के किसके नियम से दोस्तों, अंगूठे के नियम से आप जब चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो आपको एक दक्षिणावर्त चुंबकीय क्षेत्र और एक वामावर्त चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। वो कैसे, क्योंकि अंगूठे को अगर आप क्या करते हैं, धारा प्रवाह की दिशा के रूप में रखते हैं और अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, आपको जिस दिशा में आपकी उंगलियां मुड़ेगी उसी दिशा में क्या हो जाएगा, आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आप इस सिरे पर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र आपको इस प्रकार से मिलेगा, जो कि कैसा रहेगा, वामावर्त दिशा में रहेगा। जबकि जब आप इस सिरे पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैसा मिलेगा, दक्षिणावर्त मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, दोनों ही क्या कहते हैं, N और S हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि दिशा कैसी है, परस्पर विपरीत। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसकी जो अक्ष है इससे किसी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो बायो सेवर्ट के नियम से हम लोगों ने यह चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में कहा गया है कि धारावाही लूप कैसा है, बहुत छोटा है। तो हम लोग इसकी जो त्रिज्या है R, उसको कह सकते हैं कि x के सापेक्ष कैसी है, ये त्रिज्या x के सापेक्ष छोटी है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त होगा म्यू नॉट के बटे 4 पाई 2n पाई कैपिटल R का वर्ग I के बटे में क्या हो जाएगा आपके पास में, चूंकि R जो है वो छोटा है x के सापेक्ष में, तो यहाँ पे हम लोग वो पद छोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा x की घात 3। अब चूंकि यहाँ पर एक छोटे धारावाही लूप की बात कर रहे हैं तो n = 1 रख देंगे, तो b बराबर से क्या मिलेगा, म्यू नॉट के बटे में 4 पाई गुने में क्या मिलेगा, 2 पाई R का वर्ग, ठीक है, कैपिटल R का वर्ग के बटे में क्या हो जाएगा I और उसके पूरे के बटे में x की घात 3। यहाँ पर पाई R के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल, अर्थात इस कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या अगर R है तो क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं a बराबर से पाई R का वर्ग। ठीक है, तो आप यहाँ पे पाई R के वर्ग की जगह a लिखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलेगा, म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2i a और पूरे के बटे में x की घात 3। ठीक है, अब आप चुंबकीय आघूर्ण से जानते हैं कि कैपिटल M बराबर से क्या होता है, I a के बराबर होता है किसी भी वृत्ताकार लूप के लिए। तो अगर यहाँ पर किसी वृत्ताकार लूप के लिए हमारे पास में चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त है तो हम लोग लिख सकते हैं इस I a के जगह के जगह पे क्या लिखेंगे, M। तो यहाँ से B बराबर से म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू आप लिखेंगे 2m के बटे में x की घात 3। समीकरण क्रमांक क्या हो जाएगा हमारे पास में 1। अब बात करते हैं किसी दंड चुंबक के लिए। तो आप लोग यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी दंड चुंबक लाइक ns, ठीक है, तो इस दंड चुंबक
अक्षीय स्थिति में अगर इसके अक्ष के मतलब इस दंड चुंबक के मध्य बिंदु O से कुछ ही दूरी पर अर्थात x दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, उस स्थिति में वहां चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु P पर क्या होती है, B बराबर इसे म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M के बटे में x की घात 3। जब क्या होता है, जब माना जाता है कि L कैसा है, L बहुत अल्प है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि समीकरण क्रमांक 1 और समीकरण क्रमांक 2 आपस में कैसे है, बराबर है। तो चूंकि समीकरण क्रमांक 1 और समीकरण क्रमांक 2 से आप स्पष्ट कह सकते हैं कि दोनों ही आपस में बराबर है, जहां जो कैपिटल M है यह क्या है, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, जो किसके बराबर होता है, M इंटू 2L। ठीक है, जहां 2L क्या है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। इस परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि दोनों में ही क्या हो रहा है, सूत्र बिल्कुल एक समान है। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, समीकरण क्रमांक 1 में उस कुंडली का, वृत्ताकार कुंडली का हमारे पास में चुंबकीय आघूर्ण M था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। तो समीकरण क्रमांक 1 और 2 से स्पष्ट है कि अगर इसको नाम दे दिया जाए, किसको, समीकरण क्रमांक 1 वाले जो चुंबकीय क्षेत्र इसको B1 और इसको B2, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि B1 बराबर इसे हो जाएगा B2। और यहाँ से स्पष्ट है कि अगर यह दोनों बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, मतलब धारावाही छोटा जो लूप होता है, वह किसके भांति व्यवहार करता है, एक दंड चुंबक के भांति व्यवहार करता है। आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप इसको दूसरे प्रकार से भी कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर यह एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, तो जैसा आपको बताया कि इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होगी तो कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो धारा की दिशा यहाँ पर ऊपर की तरफ है, जबकि यहाँ पर नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कैसा होता है, दोनों ही परस्पर एक दूसरे के विपरीत उत्पन्न होता है। अर्थात आप इसको देखेंगे तो चुंबक क्षेत्र की जो दिशा रहेगी यहाँ पर, वो कैसी रहेगी, वह रहेगी उल्टी दिशा में, या इसको कह सकते हैं घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, वामावर्त दिशा, या इसको कहेंगे आप यहाँ पर क्या, दक्षिणावर्त दिशा, या घड़ी की सुई की दिशा। तो ये जैसा कि आपको ऊपर समझाया था फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार। तो वामावर्त मतलब क्या हो जाता है, यह n कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और दक्षिणावर्त मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या करेगा, यह S की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि धारावाही लूप भी किस प्रकार व्यवहार करता है, एक लघु दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।